कोविड-19 के इस सेकेंड वेव में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को गंवा दिया है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कोरोना वायरस को तो मात दे के बाहर आ चुके हैं, लेकिन अपने प्रियजनों को गंवाने का जो दुख है उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे। उसे कहते हैं ग्रीफ, आघात, शोक, कुछ भी कह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति, होम्योपैथ प्रैक्टिशनर एंड मेंटल हेल्थ कोच। आज हम बात करेंगे कि अपने परिवारजनों में से कोई एक प्रियजन को गंवाने का जो दुख है उसमें से कैसे बाहर आया जाए, उसमें होम्योपैथिक दवाई कैसे मदद कर सकती है। अगर आप नए हो मेरी चैनल में तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और क्लिक कर दीजिए बेल बटन पे, जिससे आपको मिलते रहे ऐसे ही हेल्थ और लाइफ एजुकेशन से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन। हमें जब भी कोई आघातजनक समाचार मिलते हैं तब हमारा माइंड कुछ रिएक्शन देता है, कुछ भावनाएं उत्पन्न करता है, जिससे हम इमोशनल रिएक्शन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने प्रियजनों के मृत्यु के समाचार सुनता है तब उसका इमोशनल माइंड कुछ स्टेजेस में से पास होता है और वो स्टेजेस के नाम है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। चलिए इस स्टेजेस को बारीकी से देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है डिनाइल। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रियजन के मृत्यु के समाचार सुनते हैं तब आपने बहुत से लोगों में देखा होगा कि वो उस हकीकत को स्वीकारने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये व्यक्ति कभी उसे छोड़ के जा ही नहीं सकता है, या तो ये व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है, अभी नींद में से जागेगा और मुझे पुकारेगा। ये जो स्टेज है वो है डिनाइल, यानी कि जो हकीकत है उसको स्वीकारने से मना कर देना। दूसरा स्टेज है एंगर। जो उसके साथ बन चुका है उसके लिए दूसरों पे गुस्सा निकालना। जो ये गुस्सा है वो अपने अंदर चल रहे दुख को कम करने का एक तरीका है, यानी कि जो भी हो चुका है, जो व्यक्ति उसे छोड़ के चला गया है, उसके लिए अगर इस वक्त पेंडेमिक में बात करें तो ज्यादातर व्यक्ति कहते हैं कि डॉक्टर की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ, या तो उसको टाइम सर अच्छी सी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई इसके लिए हुआ। और उससे भी ज्यादातर लोग यूनिवर्स को जवाबदार मानते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने भगवान की पूजा की है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान तूने ऐसा क्यों किया। तो ये सारा तरीका है दूसरों पे गुस्सा निकालने का, और एक गुस्सा एक तरह से अंदर की पीड़ा ही है। तीसरा स्टेज है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग यानी अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया होता तो ये व्यक्ति हमारे बीच में होता। एक तरह की गिल्ट है, यानी कि अगर इस वक्त पेंडेमिक में बात की जाए तो व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता रहता है कि मैंने 2 दिन पहले ट्रीटमेंट शुरू करवा दी होती तो शायद ये व्यक्ति बच गया होता, या तो मैं टाइम से पहुंच गया होता तो ये व्यक्ति आज जिंदा होता, या तो मैंने ऑक्सीजन टाइम से ढूंढ लिया होता तो ये व्यक्ति जिंदा होता, शायद कर लिया होता। ये जो वर्ड्स है ना, ये है बार्गेनिंग, यानी कि खुद को ही सारी सिचुएशंस के लिए जिम्मेदार मानना। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक्त में गिल्ट में जाने से कोई फायदा नहीं है। जिस दर्द में से आप गुजर रहे हो उसी दर्द में से बहुत से लोग गुजर रहे हैं, और जो आप महसूस कर रहे हैं वैसा ही दूसरे लोगों को भी हो रहा है। तो ऐसे वक्त में गिल्ट करने से कुछ नहीं होगा। जो हो चुका है वो आपके बस में नहीं था। अभी जो आप कर सकते हो, जो आपके बस में है, वो करने से आप इस सिचुएशन में से जल्दी बाहर आ सकोगे। आगे का स्टेज है डिप्रेशन। अब तक माइंड अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा था, अब तक माइंड रियलिटी को स्वीकारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब आगे के सारे स्टेज फेल हो जाते हैं तब व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति को उसने गवा दिया है उसके बिना उसे लाइफ अर्थहीन लगने लगती है। लगता है जैसे कि जीने में कोई अर्थ है ही नहीं, अभी जीने की कोई वजह ही नहीं है, ऐसा सोचने लगता है। उसी के साथ साथ
अगर शारीरिक लक्षण की बात करें तो पूरे शरीर में दर्द रहता है, कमजोरी महसूस होती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, ये सारी तकलीफें भी शुरू हो जाती है। और ये सारे लक्षण शुरू होना यानी कि डिप्रेशन की शुरुआत हो जाना। अगर आप ऐसे लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। आपको दवाई की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। डिप्रेशन में रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये कुदरत का नियम है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सय। जो व्यक्ति आया है वो एक ना एक दिन तो जाने ही वाला है। जिसका जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन मृत्यु को भी पाएगा। अनफॉर्चुनेटली अभी जो व्यक्ति चला गया है वो इस पेंडेमिक की वजह से हो सकता है समय से पहले चला गया है। अगर आप जिंदा हो तो इसका मतलब है कि आपके जिंदा रहने के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी है। जरूरत है तो आपको उस वजह को ढूंढने की। अगर आपको वजह नहीं मिल रही है मतलब कि आप देख नहीं पा रहे हैं अपने डिप्रेशन की स्टेट के वजह से, तो इसमें अच्छा यही होगा कि आप कोई हेल्प ले, आप कोई प्रोफेशनल मदद ले। आगे का स्टेज है एक्सेप्टेंस। ये आखिरी स्टेज है दोस्तों। सारे स्टेजों में से पसार होने के बाद आखिर में माइंड अपने आप को मना लेता है, रियलिटी को स्वीकार कर लेता है कि जो व्यक्ति चला गया है वो वापस नहीं आने वाला है। दोस्तों, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार भाव। जो हो चुका है उसको स्वीकार कर लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रियजन को भूल जाओ। अपने नजदीकी व्यक्ति को खोने का दुख कभी भी कोई भुला नहीं सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की यादों को अपने साथ लेके उसके बिना जीना सीखना वही एक्सेप्टेंस है। और उसके बिना जीना सीखोगे तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे और आपका जिंदा रहने का जो पर्पस है वो पूरा कर पाओगे। तो ये था एक्सेप्टेंस। दोस्तों, ये थे ग्रीफ के स्टेजेस, लेकिन ये सारे स्टेजेस सभी व्यक्ति में दिखाई देंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सब लोगों में ये स्टेजेस अलग अलग तरीके से और अलग अलग रूप में आते हैं और कई लोगों में इनमें से कोई एक स्टेज दिखाई देता है और बाकी के नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति अपने अलग तरीके से अपना दुख एक्सप्रेस करता है, अपना इमोशनल रिएक्शन देता है। अपने प्रियजनों को गंवाने के बाद होने वाले इस ग्रीफ को कम, ज्यादा, अच्छा, बुरा, सही, गलत ऐसे शब्दों से नहीं आंका जा सकता है। और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इन सभी स्टेजों में से कोई एक स्टेज में आके रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक्सेप्टेंस के स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसे दवाई की जरूरत है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है। यहाँ पे होम्योपैथिक दवाई अच्छी तरह से मदद कर सकती है। व्यक्ति जल्दी से जल्दी ग्रीफ में से बाहर आ सके वैसी बहुत सी दवाइयाँ है। सबसे ज्यादा दिए जाने वाली दवाई है इग्नेशिया, नेट्रम्यूर, कालीब्रोम, ओरममेट, एंटिमक्रूड। ये सारी दवाई है जो व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ग्रीफ में से बाहर ला सकती है। लेकिन एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, इसमें से कौन सी दवाई आपको जाएगी, कौन से डोज में जाएगी, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में रुक गए हो, आपको शरीर में कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या तकलीफें हो रही है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए। और इसीलिए कोई भी दवाई अपने हिसाब से मत लीजिएगा, डॉक्टर का कंसल्ट करने के बाद ही दवाई लेना। आशा करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको मददरूप रहा होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।